एक दिन गांव के स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मीटिंग होती है। रूही अपनी बेटी शबाना का नाम लिखवा देती है। यह कदम छोटा है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा है। कुछ औरतें उसका मजाक उड़ाती हैं। लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर घर ही तो संभालना है। लेकिन रूही मुस्कुराकर जवाब देती है, घर संभालने के लिए भी दिमाग चाहिए और दिमाग रोशन करने के लिए पढ़ाई। धीरे धीरे इनकी औरतें अपनी पहचान बनाने लगी हैं। कोई नर्स बन रही है, कोई टीचर, कोई पंचायत सदस्य। रास्ता कठिन है लेकिन उनके कदम डगमगाते नहीं। आज उनकी महिलाएं साबित कर रही हैं कि असली ताकत सिर्फ खेतों में या घर की चौखट में नहीं बल्कि औरत के हौसले और इरादों में होती है। रूही और नाजिया जैसी औरतें आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल हैं। जहां पर्दे के पीछे दबा हुआ साहस अब समाज के सामने आने लगा है। मेवात की महिलाएं आज भी कह रही हैं, हम सिर्फ परंपरा की रखवाली नहीं बल्कि परिवर्तन की नींव भी हैं। समय बदल रहा है। कभी जिसमें लड़कियों को किताब छूने तक की इजाजत नहीं मिलती थी, आज वहीं की बेटियां किताबों के पन्ने पलटकर अपनी तकदीर बदल रही हैं। अब वे सिर्फ चौखट के भीतर नहीं बल्कि बड़े बड़े पदों पर बैठकर समाज का नेतृत्व कर रही हैं। गांव के छोटे से घर से निकली शाइना आज पुलिस विभाग में कार्यरत है। जब वह खाकी वर्दी पहनकर गांव लौटती है तो लोग उसे गर्व से देखते हैं। जिन गलियों में कभी उसे स्कूल जाने के लिए ताने सुनने पड़ते थे, आज वही गलियां उसके सलाम से गूंज उठती हैं। इसी तरह नज़मा नाम की लड़की, जिसने बचपन में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर पढ़ाई की थी, आज टीचर बन चुकी है। अब वह अपने गांव की बेटियों को पढ़ाती है और कहती है, पढ़ाई ही वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल देती है। उनकी बेटियां अब सिर्फ गांव की कहानियों तक सीमित नहीं हैं बल्कि बड़े पदों पर पहुंचकर इतिहास रच रही हैं। कोई एसडीएम बनकर प्रशासन की कमान संभाल रही है, कोई एसपी बनकर पूरे जिले की सुरक्षा का जिम्मा उठा रही है, कोई पटवारी बनकर जमीन जायदाद के कामों में ईमानदारी का चेहरा बन चुकी है। इन बेटियों की कामयाबी देखकर अब गांव की औरतें कहती हैं, हमारी बेटियां अगर पढ़ेंगी तो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती हैं। आज मेवात की औरतें और बेटियां सिर्फ सुबह का वक्त है। उनके एक छोटे से गांव में मुर्गे की बांग सुनाई देती है। मिट्टी के घरों के आंगन में चूल्हे जलते हैं। औरतें घड़े लेकर पानी भरने निकलती हैं। इन्हीं में से एक है रूही, एक खूबसूरत लेकिन मेहनती महिला जिसने काले सलवार कमीज पर सुनहरी किनारी वाली चुन्नी ओढ़ रखी है। उसके हाथ में लोटा है, आँखों में थकान है लेकिन जिम्मेदारी की चमक भी साफ दिखती है। रूही सुबह 5 बजे उठकर पानी भरती है, फिर चूल्हा जलाती है, बच्चों को नाश्ता देती है और पति को खेत तक पहुंचाती है। उसका दिन सूरज से भी पहले शुरू होता है और देर रात तक खत्म होता है। रूही की बड़ी बेटी शबाना 12 साल की है। किताब हाथ में लेकर बैठी रहती है। उसकी आंखों में पढ़ाई का सपना है लेकिन उनके गांवों में अब भी लड़कियों की पढ़ाई को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। रूही अपनी बेटी को किताबों में खोया देखती है और मन ही मन सोचती है, काश मुझे भी पढ़ने का मौका मिलता। पर अब मेरी बेटी जरूर पढ़ेगी। उनकी औरतों का जीवन परंपरा और संघर्ष का संगम है। उनके कपड़ों में सलवार कमीज और घाघरा ओढ़ने की खूबसूरती है। गले जब वे बिरहा और चुम्मा गाती हैं तो पूरा गांव झूम उठता है। लेकिन इन रंगीन परंपराओं के पीछे संघर्ष भी छुपा है। कम उम्र में शादी का दबाव, अधूरी पढ़ाई, घर और खेत की जिम्मेदारियां, ये सब उन्हें सीमित कर देते हैं। फिर भी बदलाव की हवा चल रही है। गांवों में लड़कियां अब कॉलेज तक पहुंचने लगी हैं। कई महिलाएं सिलाई कढ़ाई, डेयरी और छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए औरतें बचत करके बड़े काम कर रही हैं। रूही की पड़ोसन नाजिया ने एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोला है। वहाँ गाँव की औरतें जाकर कपड़े सीती हैं और अपनी कमाई से घर की मदद करती हैं। नाजिया कहती है, अगर हमारी जिंदगी बदलनी है तो हमें खुद आगे बढ़ना होगा। लेकिन समाज का दबाव अब भी मौजूद है। कई औरतें पर्दे के भीतर रहकर सपने देखती हैं, बेटियों के डॉक्टर बनने के, पक्के घर बनाने के, खेतों में मशीनें लाने के।